In the name of Almighty. Hello and Assalamu alaikum, dear students. I'm your science teacher Ali Muhammad. I'm Mr. Ward. Today, our topic is combustion and flame. प्यारे बच्चों, जलने के अमल को कम्बसन कहते हैं और आग यानी शोला को फ्लेम कहते हैं। प्यारे बच्चों, हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से मुख्तलिफ़ अशिया मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस जलती हैं जो कि गर्मी और रोशनी पैदा करती है। इस अमल को कम्बसन कहते हैं। मुख्तसर अल्फाज में कम्बसन जलने को कहते हैं जहाँ गर्मी और रोशनी इन हीट एंड लाइट पैदा हो जाती है। सो द डेफिनेशन इज a chemical process in which a substance reacts with the oxygen of air to give heat and light is called combustion. अब जो यहाँ लाइट यानी रोशनी पैदा होती है वो फ्लेम यानी शोला या फिर ग्लो यानी टिमटिमाहट की शक्ल में हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर लकड़ी जलती है तो आग पैदा होती है, जबकि एक कोयला जलता है तो वहाँ हम एक टिमटिमाहट जिसे ग्लो कहते हैं हम देखते हैं। याद रहे कि जो चीज़ जलती है इसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस which undergoes combustion is said to be combustible, बल्कि इसे फ्यूल भी कहते हैं यानी ईंधन। We will now give some examples of combustion. ठीक है। नंबर 1, combustion of मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम रिबर को जो कि हमारे स्कूल की लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है, इसको हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। द combustion of magnesium can be written as magnesium plus oxygen when combusted. The magnesium plus oxygen in the presence of combustion gives magnesium oxide plus heat plus light. दूसरी एग्जाम्पल combustion of चारकोल। चारकोल को मेनली कार्बन चारकोल मेनली कार्बन की एक शक्ल है। जब चारकोल को जलाते हैं इसमें मौजूद कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ बहुत सारी हीट पैदा हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम यानी मध्यम से रोशनी पैदा हो जाती है, जिससे चारकोल ग्लो हो जाती है। The combustion of charcoal can be written as carbon plus oxygen in the presence of combustion gives carbon dioxide plus heat plus light. ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives carbon dioxide plus heat plus light. प्यारे बच्चों, कोल में भी काफ़ी कार्बन होता है, इसके लिए कोल भी हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है और साथ में गर्मी यानी हीट और रोशनी यानी लाइट देती है। Thus, charcoal and coal are combustible substances. In both the examples of combustion, we find that oxygen is necessary for combustion or burning to take place. Actually, oxygen is a supporter of combustion. Air is also a supporter of combustion. This is because air contains oxygen. Dear students, फूड जो हम खाते हैं, ग़िज़ा, वो हमारे जिस्म के लिए फ्यूल का काम करता है। रेस्पिरेशन, जिसे हम प्यारे बच्चों अमले तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल कहते हैं, इस दौरान क्या होता है कि द डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज is broken down by reaction with oxygen in the
body cells to produce carbon dioxide, water, and heat energy. This heat energy is utilized by our body. Thus, respiration is a kind of a slow combustion of food which takes place in the body to produce heat energy. यानी प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन एक किस्म का ग़िज़ा यानी फूड के जलने का अमल है. सो स्लो कम्बशन ऑफ फूड एंड इट इज़ अ स्लो कम्बशन ऑफ फूड जो कि हमारे जिस्म के अंदर वाक़ा होता है और यहाँ हीट एनर्जी पैदा हो जाती है. हमारा सूरज लाइट और हीट पैदा करता है, लेकिन ये एक गैर मामूली कम्बशन होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस पैदा हो जाती है जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी गर्मी और रोशनी पैदा हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी जलने की काबिल नहीं होती हैं, वो सारी नहीं जलती हैं. सम आर कैपेबल ऑफ बर्निंग एंड सम आर नॉट. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम एक मैच स्टिक जलाते हैं और एक कागज़ के पीस को हम जलाते हैं. हम देखते हैं कि ये आसानी से आग पकड़ता है और ये कागज़ जल जाता है. जबकि हम एक स्टोन उठाते हैं और इस स्टोन को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्टोन में कोई आग नहीं लगती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस. वन, combustible substance and non-combustible substance. In the combustible substance, which are the substances which are able to burn, which are capable of burn, and non-combustible substance की जिनमें which cannot catch fire, जिनमें आग नहीं लगती है. So those substances which can burn are called combustible substances. और इनकी मिसालें हम दे सकते हैं पेपर, कपड़ा, क्लोथ, grass, dry grass, cooking gas, LPG, CNG, kerosene oil, wood, charcoal, coal, cow dung cakes, petrol, diesel, alcohol, mastic, magnesium ribbon are the examples of these combustible substances. These are also called as fuel. And those substances which do not burn are called non-combustible substances. Or in other words, the substances which do not undergo combustion are called non-combustible substances. मिसाल हमने अभी बोला स्टोन में आग नहीं लगती है, कांच में यानी ग्लास में आग नहीं लगती है, सीमेंट में आग नहीं लगती, ब्रिक्स, सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन, नेल्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, etc. So from this discussion we conclude that some of the substances around us are combustible whereas others are non-combustible. एंड आई होप दैट कि जितना हमने आज पढ़ा है आपने ये समझा होगा और ग्रैस्प कर लिया होगा. तो इंशाल्लाह तो अगली क्लास में हम कुछ और इस हवाले से, कम्बशन के हवाले से, कम्बशन और फ्लेम के हवाले से और पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, घर में ये पढ़ाई एंजॉय करेंगे और जो पेंडेमिक्स को फैला हुआ है पूरी वर्ल्ड में, इससे बचने की कोशिश करेंगे और हमें भी अपने नेक दुआ में शामिल रखेंगे. थैंक यू.